सट्टा और लॉटरी न्यूज़पेपर पे हुए जो अभी मीटिंग हुई है, मुझे 7-8 साल हो गए हैं लगभग। सारी चीजें जो है वो एनसीईआरटी का बेस बनाकर पढ़ी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश लोकसभा के इंदौर के सम्मुख। और हमारे साथ एक अभ्यर्थी जुड़ी हैं, आइए जानते हैं उनसे कि आज उनका किनका वोट था उनका और क्या कुछ सवाल उनसे पूछे गए। क्या शुभ नाम है मैम आपका? प्राची, मैम कहाँ से आती हैं आप? जबलपुर। किनका वोट था आज का? श्री शर्मा सर का वोट था। किस प्रश्न के साथ आपके इंटरव्यू की शुरुआत हुई आज के? शुरुआत में उन्होंने विश किया खुद से ही, पहले नमस्कार, बैठिए, कंफर्टेबली सिट करने के लिए उन्होंने जो बाहर हेल्पिंग के लिए उनको बुलाया, तो बहुत कम। फिर उसके बाद सीधा सवाल था कि कॉमर्स से था, पूरा डेफ उन्होंने रीड किया कि अच्छा आपने ये किया है, ये किया है। अच्छा, डेप से क्या पूछा आपके सबसे पहले? सबसे पहला था कि सट्टा और लॉटरी, न्यूज़पेपर का ऑनलाइन गेमिंग का टॉपिक उठाया था, तो उसमें डिफरेंस पूछा था क्योंकि मेरा बीकॉम था। फिर इसके बाद सीआरआर वगैरह कुछ क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स के। इसके अलावा जो दूसरे बोर्ड थे, फिर उन्होंने हॉबी से भी पूछा। उन्होंने क्या हॉबी है आपकी? हॉबी मेरी रचनात्मक लेखन था, तो उसमें कुछ चीजें लिखती हूँ, तो हाइकू पूछा क्या होता है। फिर किस रस में आप कविताएं लिखती हैं, कुछ कविताएं उन्होंने गाकर दिखाई कि आप बताइए किसकी कविताएं हैं। फिर दूसरे जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने भी हॉबी पे कुछ क्वेश्चंस किए, मुझे याद नहीं आ रहे हैं वो। और न्यूज़पेपर पे हुए जो अभी मीटिंग हुई है राष्ट्रपति की, अमेरिका और रशिया के, तो उस पे बात गई थी। कुल मिलाकर ट्रेड वार से संबंधित वो मीटिंग की चर्चा आपसे की थी। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन थे? हाँ, न्यूज़पेपर से हुआ ना, ट्रेड वॉर पे हुआ, जो अभी बिल आए हैं लोकसभा में उन पे हुआ, और एक दो क्वेश्चन है जिनकी मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने सॉरी बोल दिया था। कल 130वें संविधान संशोधन अमित शाह जी ने जो बिल पेश किया है लोकसभा में, उसके संबंधित तो कोई क्वेश्चन था? उससे संबंधित तो नहीं था। और क्या कुछ पूछा गया आपसे? संस्कारधानी क्यों कहते हैं जबलपुर को, ये पूछा गया। जबलपुर से एक तो संबंधित और क्वेश्चंस थे। इसके अलावा हॉबी पे काफी चला, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर काफी डिस्कशन हॉबी पे भी हुआ है। मैम कौन सा इंटरव्यू था आपका ये? सेकंड इंटरव्यू था। दूसरी बार इस बिल्डिंग के सामने आकर जब आप इस भव्य गेट के अंदर प्रवेश करती हैं, तो क्या अनुभव किया कि आज मेरा इंटरव्यू कैसा जाएगा? सबका अनुभव अच्छा होता है क्योंकि बहुत टाइम लगता है, मुझे तो बहुत टाइम लगा यहाँ तक आने में। और फिर सेकंड इंटरव्यू था, और जिस कंडीशन में अभी दे रहे हैं वो तो वैसे ही स्पेशल था। सबका अच्छा अनुभव होता है। बोर्ड बहुत कंफर्टेबल करा देते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब लास्ट टाइम मेरा इतना अच्छा इंटरव्यू नहीं था जितना इस बार था। पीएससी की तैयारी लगभग कितने समय से कर रही हैं आप? मुझे 7-8 साल हो गए हैं लगभग तैयारी कर। इतने लंबे समय पीएससी के क्षेत्र में अर्जन करना बड़ा ही मुश्किल समय होता है। और जिस हिसाब से अभी पीएससी का जो रवैया है एग्जाम्स को लेकर, उसको लेकर आप कैसा देखती हैं? आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगी अगर आगे भी अगर आपको तैयारी करनी होगी तो? पहले से ही दिमाग में सेट था कि करना है। बैक टू बैक मेंस लिख रहे थे, कुछ मेंस निकल रहे थे, कुछ नहीं निकल रहे थे, तो मेंटली तो क्लियर था कि करना ही है। और अभी 2021 में एक सिलेक्शन मिलने के बाद फिर उत्साह भी बढ़ जाता है कि हाँ और हो सकते हैं। तो तैयारी करना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए, और खुद का एनालिसिस कर लेना चाहिए कि भले ही टाइम लगे आपको, पर होगा कि नहीं होगा ये हमें खुद पता होता है। आपने 2021 में किस पद को हासिल किया मैम? सहायक कुशल अधिकारी, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। अभी पदस्थापना आपकी कहाँ पर है? अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है, खाली डीवी कॉल आया है, ज्वाइनिंग आने वाली है। पीएससी की तैयारी को अगर हम आपके लेकर बात करें तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी प्री की तैयारी को लेकर, क्योंकि आगामी समय में 2026 का प्री होने वाला है, अगर आपकी कोई गाइडेंस हो स्पेशल? प्री के लिए तो सबसे अच्छा है कि सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए, स्पेसिफिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम प्री में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और उतना काम का नहीं होता और उतना दिमाग में रहता नहीं है। तो बहुत स्पेसिफिक पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। कोई बुक लिस्ट है आपकी? कॉमन बुक लिस्ट है जो सब फॉलो करते हैं, ऐसा कोई स्पेशल बुक लिस्ट तो नहीं है, तो सभी फॉलो करते हैं। जैसे एमपी पॉलिटी या हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें किस राइटर्स की बुक को हमको फॉलो करना चाहिए? एमपी के लिए मैं परीक्षा धाम पढ़ा है, पहले कुछ समय पहले जो किताबें चलती थी वो भी पढ़ी हैं। परीक्षा धाम काफी अच्छी है। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए तो मैंने सारी चीजें जो है वो एनसीईआरटी का बेस बनाकर पढ़ी हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ी हैं, फिर बुक्स को रेफर किया है बाद में, और क्वेश्चन बैंक। आने वाले अभ्यर्थी जो यहाँ पे अपने इंटरव्यू के लिए आने वाले हैं उनके लिए क्या सलाह है आपकी?
आत्मविश्वास के साथ जाएं, जोश के साथ जाएं। जीत हार जो भी है वो सब बात की बात है, पर अभी जो हमारे हाथ में वो इंटरव्यू है, तो वो बहुत अच्छे से करना चाहिए, खुशी के साथ। और हम खुश होकर जाते हैं तो बोर्ड मिलकर बहुत खुश हो जाता है हमसे, इसलिए खुश रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। आशा करते हैं कि भविष्य में आप एक अच्छी अधिकारी के रूप में मध्य प्रदेश में जानी जाएंगी और जिस पद को आप अर्जित करना चाहती हैं वो पद आपको ईश्वर प्रदान करे। थैंक यू सो मच मैम।